तो क्लास कितनी है, 8 है, और जिसमें मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ और मैथ का 9.1 अभी स्टार्ट हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिसमें मैं 1 से 5 तक टॉपिक करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि एक मेज पर ऊपर की पृष्ठ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक समलंब जैसा बना हुआ, मतलब कि एक मेज है जो कि क्या है, समलंब आकार की है। और समलंब आकार के कैसा होता है, समलंब का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। देखो समलंब आकार ये लिया है मैंने, यहाँ थोड़ा छोटा रहेगा आकार, इसको मैं मिला लेता हूँ। ये मान लीजिए क्या दी गई है, एक मेज दी गई है, और इस मेज के ऊपरी पृष्ठ पर, मतलब पृष्ठ पर क्या दिया गया है, पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर, मतलब कि इसकी भुजाएं क्या दी गई हो, समांतर मतलब ऊपर वाली 1 मीटर, और एक दी गई है 1.2, मतलब कि एक जे और एक कितनी रहेगी, 1.2 दी गई है। तो तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.8 है। मतलब कि यहाँ से इतनी दूरी क्या है, 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले ये तो देखते हैं दिया क्या क्या है, उनको ज्ञात कैसे करना है। तो देखो समझो, लिखेंगे मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, हमेशा बराबर होता है समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है। तो समलंब का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और साथ में गुणा में एक और चीज लेते हैं, वो क्या होती है, वो होता है अपना उनके बीच की दूरी, उनके उसके बीच की दूरी हमेशा। ठीक, तो ये समांतर भुजाओं, ये है समांतर भुजाएं, इन दोनों का योग और साथ में इसके बीच की दूरी। तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे, इसमें अब क्या आ जाएगा, देखो लिखेंगे 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं की योग, जिस समांतर भुजाएं दी गई हैं, इसमें देखो समांतर भुजाएं दी गई हैं जो, तो पहली क्या है, जहाँ चाहे लिख लो 1, और दूसरी क्या है 1.2 है। इसके बाद गुणा में बीच की दूरी कितनी है, 0.8 है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, देखो 1.2 गुणा में इसको जोड़ देंगे तो 2.2 हो जाएगा, गुणा में 0.8 हो जाएगा। तो 2 से इन्हें काट दो तो 1.1 आएगा। ठीक, इसके बाद 1.1 गुणा में 0.8 गुणा कर देंगे 8 का, तो 11×8 88। के अंक बाद दशमलव, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 2 अंक बाद दशमलव। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या लिखा है कि इसमें लिखा हुआ है एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 है। तो पहले तो क्या बताते हैं, हम समलंब बता देते हैं, पूरा पढ़ लें। समांतर भुजाओं की एक की लंबाई 10 मीटर है तो दूसरी की लंबाई क्या होगी। तो क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं कि एक क्या है, जे समलंब चतुर्भुज है। ठीक, इसको एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ ऊपर भी रेखा पहले खींच ही लेते हैं। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज है तो इसमें तुम्हें देखो इस टोटल का क्षेत्रफल, मतलब समलंब
समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और इसकी बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ से बीच की दूरी इतनी कितनी दी गई है? ये दी गई है तुम्हारे लिए 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद एक भुजा, कोई भी एक भुजा कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो जिस सामने वाली भुजा क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे कि पहली भुजा जो कि कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब लगा लेते हैं समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? जो हो जाएगा 1/2 भुजाओं का योग, गुणा में क्या आ जाएगा? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी। ओके, तो क्या आ जाएगा? देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 34 सेंटीमीटर। तो 34 बराबर 1/2 भुजाओं का योग। तो पहली भुजा तो दी गई है कितनी? 10। और दूसरी भुजा को ज्यों का त्यों दूसरी भुजा लिखते हैं, दूसरी भुजा। ओके, इसके बाद बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी 4 है, तो बीच की दूरी 4 की। इसके बाद ये दो काय में भाग में इस सट जाएंगे, गुणा में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 34 गुणा में 2 बराबर क्या आ जाएगा? 4 10 प्लस दूसरी भुजा। ओके, इसके बाद 4 यहाँ काय में गुणा में इस सट जाके भाग में आ जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे? देखो कि इसका 2 का गुणा करो, 4 दूनी 8, 2 3 6 बटे में 4 आ जाएंगे, क्योंकि 4 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में आ गए। 10 प्लस दूसरी भुजा। इसके बाद क्या आ जाएगा? देखो, 4 से इसको काट देंगे, तो 4 एकम 4, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से काटते हैं। अरे 2 से काटो, चलो 7 34 7 चौके 68, तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 7 28 बराबर 10 प्लस दूसरी भुजा। दूरी नहीं है, भुजा है। 10 क्या है? प्लस का है, इससे जाके पक्षांतर हो जाएगा। तो 17 माइनस क्या आ जाएगा? 10, जो कि बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा दूसरी भुजा। अब देखो, ये घटा देंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। 7 सेंटीमीटर क्या आ गई तुम्हारी? दूसरी भुजा आ गई, दूसरी भुजा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे नंबर टॉपिक पर। ठीक, देखो तीसरे नंबर टॉपिक ने क्या कहा है? लिखा हुआ है कि एक समलंब के आकार का खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48, CD 17 और AD 40 है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और भुजा AB समांतर भुजा AD और BC पर क्या करता है? लंब डालता है। तो एक चीज समझो, लिखेंगे क्या? लिखेंगे, मान लीजिए एक चतुर्भुज, समलंब आकार का चतुर्भुज बनाइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ? चतुर्भुज बनाता हूँ। पहले मैं समलंब में केवल एक भुजा भी डिफरेंट हो तो ही तुम्हारी क्या बन जाती है? वो समलंब बन जाता है। मैंने जी समलंब आकार का क्या बना लिया? चतुर्भुज बना लिया। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ भी ऐसा खड़ा हुआ है, लेकिन ये हमने एक तरफा ले लिया। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि दिया हुआ है कि यह क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। लिखेंगे माना कि दिया गया समलंब क्या है?
ABCD है। तो कहाँ से ABCD, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। तो हम यहाँ से कर रहे हैं ABC और D, जिसमें इसने कह दिया है क्वेश्चन ने, तीसरे नंबर ने पढ़ना। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि खेत की लंबाई, बाड़ की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। मतलब कि टोटल का क्षेत्रफल क्या है, 120 है। तो क्या लिखेंगे, खेत ABCD की लंबाई क्या है, 120 है। मतलब कि इन भुजाओं की टोटल लंबाई कितनी है, 120 है। टोटल जोड़ है 4 जन को, तो 120 के बराबर आएगा। जिसमें इन्होंने देखो कुछ भुजाएं दे दी हैं पहले से। क्या क्या दे दिया कि इन्होंने दिया है कि बी से सी कितना दे दिया, 48 मीटर दे दिया, 48 मीटर। इसके बाद साथ में सी से डी कितना दे दिया, 17 दे दिया। इसके बाद ACD दिया है, ACD भी दे दिया, कितना है, 40 मीटर है। ठीक, तो ये तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करना है तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, देखो इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ABCD के बराबर आएगा। देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, टोटल जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएंगे, ABCD की लंबाई के बराबर आएंगे। तो यहाँ ABCD क्या है, जहाँ जे दी गई है 120 है, और जे तुम्हें टोटल में तीन चीजें दी गई हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि AB कितना है, 40 है। BC कितना है, सॉरी AB कुछ नहीं दिया है, खाली है। तो इसके बाद BC कितना है, 48 है। तो AB जो कितना लिख रहा हूँ, प्लस 48 आ गया, प्लस इसके बाद CD कितना है, 17 आ गया, प्लस AD कितना है, या DA 40, बराबर कितना आना है, 120। तो AB ये सब जोड़ लो तो कितना आ रहा है, देखो 7 8 और 7 15, 15 5 हंस लगी एक को जोड़ेंगे इसमें, 5 हो जाएंगे, 5 और 1 6, 6 और 4 10, बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो देखो इसमें से 105 का पक्षांतर कर देंगे तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 120 माइनस 105, ये घट जाएंगे। तो AB का मान कितना आ जाएगा, 100 ओनली। देखो 105, 120 में से 105 गए तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। ज्या दूरी कितनी आ गई, 15 आ गई। अब देखो कि अब समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं क्या, कैसे लगाएंगे, देखो दो बीच की दूरी आ गई, मतलब कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आ गई, और साथ में बीच की दूरी भी प्राप्त हो गई। तो लगा देते हैं सूत्र, क्या लिखेंगे कि समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा देखो कि 1/2 गुणा में भुजाओं का योग, साथ में क्या आ जाएगा, गुणा में बीच की दूरी। तो देखो 1/2 भुजाओं का योग देखो, एक तो 40 दी गई, एक 48 दी गई है। तो क्या आ जाएगा, 40 प्लस 48 गुणा में बीच की दूरी कितनी है, ये है 15। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 40 88 होते हैं, गुणा में 15, और बटे में क्या आ जाएंगे, ये दोनों सबके बटा में पहुंच जाएंगे, 2 से काट देंगे इसको। तो 4 गुणा में 15, 15 को गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60 को 0 हाथ ले जाएंगे, 6 15 चौके 60 और 6 66, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की। अब इसमें मात्रक पहले लगाना, इसको भूल गए तो समझ लो दिक्कत हो जाएगी। ओके, 3 हो गए। चौथा नंबर टॉपिक क्या है, चौथा नंबर कह रहा है कि एक चतुर्भुज के आकार का खेत जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक मैं खेत बना रहा हूँ किसके, चतुर्भुज के आकार का। जी मैंने चतुर्भुज के आकार का
अभी चतुर्भुज नहीं बना, तो इसमें से मैं थोड़ा हल्का करता हूँ इसको। यहाँ से इसको ले गया ऊपर की ओर, यहाँ से मैं नीचे की ओर ले गया इसको, सॉरी इसी को नीचे की ओर मिला दिया। इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, और इसको यहाँ मिला दूंगा। ओके, तो इसमें थोड़ी गलती हो गई, मैं दूसरा पुनः बना रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा बनाना है। देखो, एक यहाँ रेखा खींचो कुछ इस प्रकार से, एक यहाँ रेखा खींचो इस प्रकार से। ठीक, इसको मिला दो और इसको भी मिला दो। ठीक, इसके बाद फिर बीच में जो विकर्ण कटेगा जी, इसको भी मिला दो। ठीक, जो कि जा तुम्हें कितनी देगी, 24 दिया गया है। ठीक है, ये कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है। अब देखो, ये लंबाई, यहाँ से इतनी लंबाई, ये नहीं पता अभी ऊपर ने पड़ी, और ये भी नहीं है पता। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो इसमें दिया गया है कि 24 मीटर है, और शेष सम्मुख भुजाओं के विकर्ण के समलंब, जो कि कितने दिए गए, एक दिया गया है 8, एक दिया गया है 13। तो यहाँ लिखते हैं हम पहले 13, यहाँ लिख लेते हैं 8, जहाँ चाहे कर लो, 8 ऊपर कर लो 13 नीचे कर लो, कहीं भी कर दो। और ये कह रहा है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ये ABCD दे देते हैं, ABCD। ठीक, जिसमें इसको मान लेते हैं क्या, ऊंचाई R1, इसको ऊंचाई R2। ठीक, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है कि तुम्हें दो ऊंचाई दी गई, मतलब कि दो ऊंचाई दी गई है, तो अपन क्या मानेंगे जी, समांतर होंगी। ये दोनों समांतर होंगी तभी तो ये एक दूसरे के मुँह में आ रही, समलंब आ रही। तो अपन क्या लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से इतनी 24 है। टोटल दूरी कितनी है, दूरी है देखो 24 मीटर। इसके बाद समांतर भुजाओं, जो कि R1 मानी मैंने कितनी, 13 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। इसके बाद R2 मानी मैंने दूसरी भुजा मानी समांतर वाली 8 मीटर। तो क्या कर देंगे, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो ये कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है अपना जी। ठीक है, तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखो खेत का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से लेंगे कि 1/2, साथ में बीच की दूरी, बीच की दूरी, और गुणा में भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 1/2, बीच की दूरी कितनी है 24 है, गुणा में भुजाओं का योग 13 और 8, 13 + 8, तो ये काट देंगे, कितना बचेगा 12, जो कि 12 गुणा में 13 और 8 कितने होते हैं 21, गुणा कर दो। तो 12 × 24 और 12 × 12, 2 हासिल 24 × 1 25, यही तुम्हारा आंसर क्या में, मीटर स्क्वायर में। थोड़ा चार्ज कम हो गया, अब अगली वीडियो में देखना अगले 5वें सवाल से। ठीक है, तो 5वां नंबर टॉपिक क्या दिया गया है, देखो 5वां नंबर टॉपिक है कि स्केल कहाँ गया इसके लिए। तो इसमें देखो टॉपिक कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या लिखते हैं कि लिख देते हैं कि दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, तो मैं दो विकर्ण दिए गए हैं, जो कि हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं D1, तो D1 क्या है 7.56। इसके बाद D2, जो कि विकर्ण को D से दर्शाते हैं, डिस्टेंस जो कि दूरी। ठीक है, मतलब दो चीजें समान दी हैं, बस ऑटोमेटिक अपन कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। जी तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, बराबर होता है 1/2 और कोष्ठक में विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो चित्र की सहायता से एक चीज और समझ लो। इन्हें एक समचतुर्भुज दिया गया है, मान लीजिए ये क्या है, एक समचतुर्भुज है और इसमें एक विकर्ण की दूरी कितनी दी गई है, मान लीजिए जे विकर्ण है जो कि इसकी दूरी है 7.5 और एक जे विकर्ण है जो कि इसकी दूरी कितनी है, इसकी है 8। ठीक, तो इसने क्या कह दिया है कि तुम्हें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो विकर्ण जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा है विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण एक कितना दिया गया है 7.5 जो कि D1 माना हमने और D2 को 8 माना। ठीक है, सॉरी 8 नहीं 12 है यहाँ। तो क्या करते हैं, बराबर लगाते हैं 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, मतलब कि इन दोनों का आपस में गुणा, तो 7.5 गुणा में 12। तो क्या करेंगे, कोष्ठक हटा देते हैं, तो 1/2 गुणा में 7.5 और गुणा में 12, 2 1 कम 2, 2 6 12, क्या आ जाएगा टोटल आंसर आएगा अपना, देखो कि 7.5 गुणा में 6, तो गुणा कर देते हैं 6 पंचे, तो इसको 0 हंस लेंगे 3, 7 6 42 3 45, और ये दशमलव एक अंक बाद है तो एक अंक बाद दशमलव, टोटल आंसर कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। 5वां नंबर फिनिश। अब चलते हैं 6वें नंबर टॉपिक पर। तो देखो 6वें नंबर टॉपिक भी वेरी इजी है, बस समझने की देरी है। ठीक, तो क्या दिया गया है 6वें में, लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है कि यदि जिसकी भुजा क्या 6 सेंटीमीटर एवं शीर्ष लंब कितना है 4 सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो अपन पहले नंबर तो लिखते हैं 6वां नंबर में कि माना कि ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज, मान लेते हैं, माना ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है। ठीक, ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक दर्शाने भी है तो हम दर्शाएंगे बाद में आपके लिए, ठीक, दर्शा के बाद में बताएंगे। तो ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा कितनी है, जिसकी एक भुजा ए बी जो कि कितनी है 6 दी गई, मान लेते हैं 6, और इसका शीर्ष लंब जो कि हम ले रहे डी ई कितना है 8 है, सॉरी 4 है। ठीक, 4 सेंटीमीटर है। ओके, इसके बाद आगे क्या कहेंगे कि आगे इसका विकर्ण एक दिया गया है, इसका विकर्ण जो कि पहला नंबर विकर्ण D1 दिया गया है, कितना है विकर्ण D1 जो कि BD जो कि कितना होगा 8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ एक चित्र बना के बता रहे हैं, छोटा सा चित्र बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे। तो इसमें मैंने एक ऐसा एक चित्र बनाते हैं। चतुर्भुज कौन सा है, समचतुर्भुज है। तो मैंने एक समचतुर्भुज ले लेते हैं, इसमें 2 विकर्ण काट देते हैं। तो मैंने एक यहाँ से विकर्ण काटा और एक यहाँ से विकर्ण काटा। ठीक, जिसमें अपन कह सकते हैं यहाँ क्या है ए बी सी और डी है। ठीक, और ए बी की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, मतलब जा 6 सेंटीमीटर है, और डी से ई जो कि समलंब में डाल रहा है एक, जो कि हम डी से यहाँ क्या मान रहा है ई मान रहा है, जो कि ये कितना है तो 4 है, तो चारों तरफ 4 रहेगा, इतने 4 इतने 4 इतने 4 सब जगह 4 रहेगा। इसके बाद
आगे एक विकर्ण बी डी, बी से डी टोटल क्या कह दिया 8 है, मतलब कि जो टोटल कितना है 8 है। ठीक 8 है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा, वो भी 8 ही होगा। ठीक तो ये तो अपन जानते हैं, तो फिर भी ज्ञात कर लेते हैं क्या आएगा। तो लिखते हैं, क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल ले रहे हैं समचतुर्भुज में। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल लेने आए, मतलब कि ज्ञात करना है, तो इसमें दो त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए गए, तो अपन लिख लो कि 1/2 सॉरी 2 गुणा में त्रिभुज कौन भी ले लो ए बी सी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो समझो, लंबाई गुणा होता है ऊंचाई। ठीक तो 2 गुणा में लंबाई क्या है ए बी गुणा में बी सी, और बी सी तुम्हारे लिए कितना दिया गया है, बी सी ने एक विकर्ण जो लंब लिया गया है, ऐसे ले लेते हैं लंब। ठीक है तो जे है आधार, जे है ऊंचाई, तो या डी ई ले लो या बी ई ले लो, हम तो डी ई ले रहे हैं। ठीक है इतना जे त्रिभुज मानते हैं। ठीक है ये दोनों समान ही है, इसलिए 4 जे। ठीक तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान रख देता हूँ 2 गुणा में ए बी 6 है और यहाँ 4 है। ठीक इसके बाद क्या आ जाएगा, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 का गुणा भी किया जाता है, क्योंकि आधा किया जाता है। ठीक है तो 1/2, 2 से 2 कट गए, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। देखो एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमेशा होता है कि 1/2 गुणा में विकर्णों की बीच की दूरी, सॉरी विकर्णों की गुणनफल, तो D1 गुणा में D2, जिसमें कुल क्षेत्रफल कितना आया 24 आया, बराबर 1/2 D1, मतलब कि तुमने D1 लिखा था कितना है, BD है 8, तो यहाँ लिखते हैं 8। ओके इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो गुणा में D2, ये 24 यहाँ चाहेंगे तो 24 गुणा में 2 भाग में है तो जी गुणा में आ गए, और 2 8 गुणा में यहाँ भाग में आ जाएंगे, बराबर में D2, 8 3 24, 3 दूना 6 सेंटीमीटर, जो कि दूसरा विकर्ण आ गया। यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया हो।